देखो पतझड़ का सीजन आ गया है ना, सारी पत्तियां को सफाई करना ज़रूरी है। ये सब सफाई कर रहे हैं, है ना। मजदूर बेचारों का काम नहीं रुक रहा है। चलो सही है, लाइफ जिंदगी चलने की तो चाहिए ना। ये देखिए कितना बढ़िया फूल खुला हुआ है। पतझड़ का सीजन है, सब पत्तियां नीचे गिर रही हैं और ये सब वही पत्तियां जो सूख गई हैं उसको हटा रहे हैं, है ना। ये महामारी का एक दिन है ना, फिर भी काम चल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में आपको लेकर चलता हूं। मैं एक गेहूं का खेत दिखाऊंगा आपको, खेत के बारे में चर्चा करेंगे और खेत का क्या प्राइस है इसके बारे में आज सारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है, लोग सोचते हैं कि कृषि प्रधान देश नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है कृषि में जो है नंबर 1 है, प्रोडक्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी है। अमेरिका का ज़्यादातर जो है एक्सपोर्ट जो है डेवलप कंट्री में होता है, जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया और कुछ यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे होता है। और ज़्यादातर ये जो है जो जौ होता है ना, जौ और जो है मकई का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट भी करता है। और चूँकि अमेरिका में ढेर सारी गायें हैं तो गायों को खाने के लिए चारा भी चाहिए, तो और गाय यहाँ पे जो है मकई बहुत खाती हैं, है ना, तो इसके लिए उनका चारा भी हो जाता है। तो इसलिए जो है कृषि बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पे। और काम करने के लिए लोग जो है अमेरिकन भी काम करते हैं और विदेश से भी लोग आते हैं खेतों में काम करने के लिए। और ज़्यादातर जो है साउथ अमेरिका के लोग आते हैं अमेरिका में काम करने के लिए। इंडिया के भी बहुत से किसान हैं यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं खेत के पास। ये है खेत, उसके इस जंगल के उस पार खेत है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो कूड़ा करकट, अगर कोई लोग कुत्ता घुमाने आते हैं ना, तो कुत्ते को जो पहली बात खेत में नहीं घुमा सकते आप। और कुत्ता अगर पोटी वोटी कर देता है तो इसके अंदर देखिए एक बैग है, देखिए यहाँ से एक बैग निकालिए और उसका पोटी को पकड़ के आप इसमें डाल दीजिए। लेकिन आप खेत में नहीं जा सकते कुत्ते को लेके। तो आइए चलिए खेत में चल के आपको दिखाता हूँ। अब देखिए खेत के बाहर जो है इस तरह से जंगल का भी एक तरह से बाउंड्री बना हुआ है। खेत उसके पार है तो कोई अंदर जाएगा भी नहीं। देखिए खेत में जाने के लिए भी रास्ता बड़ा साफ सुथरा नहीं है। देखिए सब कांटे वाटे लगे हुए हैं। खेत में पहुंचने के लिए भी इतना मशक्कत करना पड़ रहा है। ओके, तो हम यहाँ देखिए खेत में आ गए हैं और आप खेत देख लीजिए, बहुत बड़ा एकड़ में फैला हुआ है। तो ये है गेहूं का खेत और चारों तरफ जो है इसके गांव हैं और गांव के बीच में एक बहुत बड़ा खेत था। मैंने सोचा आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि देखो किनारे किनारे बाउंड्री के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो है इन्होंने मकई का ये पौधा किनारे किनारे पहले लगा था और इसके बगल में आप देख सकते हैं ये जंगल है, ठीक है। तो 2 बाउंड्री है, तो ताकि जो है खेत में कोई जानवर ना घुस सके। और ये जो है मकई का पौधा, इसके पहले मकई की लगाया गया था इस खेत में। और तो मकई पूरा बीच का काट लिए, किनारे किनारे किस तरह से छोड़ दिए। देखिए कितना बढ़िया बाउंड्री भी बना हुआ है। ये देखिए पुराना जो है मकई का जो है पार्ट अभी तक पड़ा हुआ है इसमें, है ना। तो चूँकि अभी ठंड यहाँ ज़्यादा पड़ती है ना, तो इस वजह से जो है ज़्यादा खेती नहीं होती। 2 राउंड का होता है, एक बार मकई बोते हैं, दूसरी बार या तो गेहूँ बोएंगे या तो जो है उड़द बोएंगे या फिर मसूर बोएंगे या तो फिर वो बोते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन। तो इस तरह से 2 खेती होती है फिलहाल जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 गेहूँ की बात। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है गेहूँ जो है अभी छोटा है ये, और अभी सारे नहीं निकले हैं। अभी एक इधर मैंने देखा, तो ये देखिए ये गेहूँ यहाँ पर भी निकला हुआ है। तो इस तरह से जो है, और बीच बीच में आप देख सकते हैं मकई का भी डंडा, देखिए ये सब मकई का पुराना वाला है। ये सब सड़ के इसी में जो है बाद में उर्वरा शक्ति बन जाएगा, खाद का काम करेगा। वैसे ही यहाँ पे जो है खेत जो है बहुत सस्ते मिलते हैं प्रॉपर्टी के तुलना में। देखिए किसी ने बॉटल फेंका हुआ है, क्या है, विनेगर है, विनेगर की बॉटल है। तो मैं बता रहा था आपको कि अमेरिका में जो खेत जो है बहुत सस्ते हैं और ज़्यादातर खेत यहाँ पे लोग किराए पे लेते हैं, ठीक है। किराए का जैसे कि 1 एकड़ के हिसाब से $150 से लेकर के $200-250 1 महीने का देते हैं।
तो $250 का मतलब 12-15 हज़ार रुपये पर एकड़ पर महीने किराए पे आप ले सकते हैं। आप खेती बाड़ी जो मर्जी करो, आप उगाओ बेचो। और अगर आपको ख़रीदना है तो 1 एकड़ का दाम जो है लगभग $4,000 1 एकड़ का है। और वो भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में है, क्या क्या उगा सकते हैं। ज़्यादातर जैसे आप फ्रूट्स वगैरह जो उगाते हैं, जैसे बागवानी हुआ, एप्पल का खेती हुआ, और पीच का हुआ, अंगूर का हुआ, तो इस सब में थोड़ा महंगा है। और रेगुलर जो गेहूँ और इस टाइप के खेत थोड़ा सस्ता होता है। बीघे के हिसाब से लेंगे तो लोग $500 से $600 1 बीघे का मिलता है। तो और अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 50,000। अन्य वेट इसके हियर बड़ी, तो अगर बीघे में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 50,000 रुपये 1 बीघे का है, तो बहुत सस्ता है। तो इस खेत में आप देख सकते हैं कि मुझे जो किसी भी प्रकार की वैसे घास नहीं दिख रही है, जो अपने देश में इंडिया में जैसे दूब घास होती है ना, उस टाइप का मुझे कोई घास नहीं दिखा। और बहुत काफ़ी क्लीन है, साफ़ सुथरा है। और पुराने में आप देख सकते हैं ये सब पड़े हुए हैं, वो भी जो है कॉर्न, जो मकई पिछली बार बोया था उसी का ही पार्ट है। और प्लस ये जो साइड में जो जंगल है उसी के पत्तियां हैं इधर, और कोई गंदगी नहीं है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है जो इंडिया में भी मैंने बहुत देखने को मिलता है, वो मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली घास, ये जो देख रहे हैं, ये जो है घास है, ये देख रहे हैं। इंडिया में भी इस टाइप की जो है घास बहुत होती है। देखिए अभी जो है पौधा निकल रहा है, जो छोटे छोटे हैं यहाँ पे। अभी इंडिया में जो है गेहूँ कट गया है, थ्रेसिंग हो गई, सब लोग गेहूँ काट के और गेहूँ अपने घर में रख भी लिए हैं। अमेरिका में चूँकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से अभी जो खेती यहाँ पे थोड़ा सा लेट है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी ठंड अभी पूरी से गई नहीं है यहाँ पे। अभी देखिए मई 10-12 हो गए हैं, लेकिन ठंड अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। आज थोड़ा सा मौसम बढ़िया निकला, इसलिए मैं देखो स्वेटर नहीं पहना हूँ, नहीं तो अभी तक भी बाहर निकलो तो स्वेटर पहनना पड़ता है। तो इसका भी एक कारण है कि जो यहाँ की खेती थोड़ा सा पछाड़ होता है इंडिया की तुलना में। वैसे भी यहाँ पे ज़मीन खरीदना बहुत आसान है और लोग बेचने के लिए तत्पर भी रहते हैं। आप आसानी से जो है ज़मीन खरीद सकते हो यहाँ पे। इस टाइप की खेती है तो आपको ज़्यादा रख रखाव करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे किसी बागवानी का है, अगर आपको सेब की खेती है या फिर अंगूर की है ना, वेजिटेबल की है, सब्जियां की हैं, तो उस टाइप के अगर काम कर रहे हैं तो आपको जो है रेगुलर रख रखाव की करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें जो है ज़्यादा मेहनत होता है और ज़्यादा लोग जो है उसका जो है, अगर आप किराए पे लेते हैं उस टाइप की ज़मीन को, तो आपको महंगा भी मिलेगा। अगर इंडियन जो यहाँ अमेरिका में रहते हैं, तो ऐसे खेतों को जो है उस किराए पे ले करके और इंडिया से मज़दूर बुला करके बहुत अच्छा से काम किया जा सकता है। इस टाइप की खेती किया जाए जिसमें आप जो है कैश मनी आप तुरंत पा सकते हैं, जैसे सब्जी हुआ या फिर है ना किसी भी प्रकार का अंगूर की खेती हो गया या फिर पीच की खेती हो गई, फ्रूट्स की, है ना। तो उस टाइप का जो है खेती के लिए बहुत अच्छा है ये एरिया। और एग्रीकल्चर काम के लिए वीज़ा भी लोग जो है मिल जाता है यहाँ पे आसानी से, क्योंकि एग्रीकल्चर के लोग जो है यहाँ पे लोग बाहर से ही आते हैं और यहाँ के लोग करते नहीं है ज़्यादातर काम, तो बाहर के ही लोग करते हैं। ज़्यादातर मैक्सिकन है या फिर अपने एशिया के जो मज़दूर होते हैं वो सब आते हैं काम करने के लिए। अब देखिए इस खेत के जो किनारे आप जो भी पौधे आप देख रहे हैं ना, ये भी खेत का ही पार्ट होता है। अब इस किनारे देख लीजिए और आप इस किनारे देख लीजिए, वो पेड़ जो है इसी खेत का ही पार्ट होता है। तो जो भी वो खरीदता है तो इसका भी ऑटोमेटिक वो हो जाता है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इस खेत में जो है और खेत के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। जो जैसे कि प्लास्टिक हो या फिर पॉलीथीन हो या कोई भी कचरा आप देखें, जो भी है सब नेचुरल है ना। कुछ जगह पुराने घास हैं और इस सब जंगल से गिरे हुए कुछ फ्रूट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये सब देखिए, यही सब फ्रूट्स इसमें गिरे हुए हैं और मुझे कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। तो अमेरिका में जो है जो गेहूं की जो खेती होती है बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। वो एक बार बो देते हैं, दोबारा दिखते नहीं है, सीधा काटने आएंगे, ठीक है। इसमें कोई पानी वानी का कोई चक्कर नहीं है। और ज़्यादातर ये जो है जनरली अर्ली जनवरी या फरवरी में बो देते हैं। और चूँकि ठंडी का मौसम रहता है तो धीरे धीरे उगता है ये। अभी जैसे कि इंडिया में तो सब कट चुके हैं गेहूँ, तो अभी ये जो है थोड़ा पीछे है, तो इसमें अब सीधा काटने आएंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार स्प्रिंकलर से इसको जो है पानी दे देंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं देंगे। और इस तरह से गेहूँ की खेती करना बहुत आसान है। अगर जो धान की जो खेती है उसको तो उसमें थोड़ा टफ है, लेकिन गेहूँ थोड़ा बहुत आसान है यहाँ पे। और अभी छोटे छोटे हैं और सीधा आप ट्रैक्टर लेके आएंगे, काटेंगे और यहीं पे जो उसको जो है जैसे थ्रेशरिंग होती है इंडिया में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अभी मकई देख लेते हो, मकई जो है ये ऊपर से ही काट लेते हैं, ठीक है।
और नीचे का पार्ट पूरा छोड़ देते हैं। तो हालांकि नीचे वाला पार्ट मकई का तो लेके उठा के लेके गए हैं, किनारे वाला जो है आप देख लीजिए अभी तक पड़ा हुआ है। तो उसी तरह से जब गेहूं की इसको कटाई करेंगे ना, तो ऊपर से सिर्फ इसका बाल, हम सब उसको बाल बोलते हैं गाँव में, तो उसको ऊपर से सिर्फ बाल काट लेंगे, बाकी का पेड़ नीचे पड़ा रहेगा। तो फिर जो है नीचे को अलग से काट के उसका जो है बंडल बना के, आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्लिप में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो उसको जो है बंडल बना करके उस बंडल को भी अलग से बेचते हैं लोग, शहर में अपने घर के आसपास रखते हैं उसको उठने बैठने के लिए, है ना। तो और भैंस भी खाती है उसको, है ना। वो क्या बोलते हैं हरियाणा में उसको, परायल वाल क्या बोलते हैं हरियाणा में, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी उसका उपयोग करते हैं, जलाते नहीं हैं यहाँ पे खेत में। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी खेत, बाय बाय।